चला जा यहाँ से। जा। सुमन, मेरे इतना पूछने के बावजूद भी तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि नंदन क्या कर रहा है? क्या अभी भी मेरे प्यार की परीक्षा ले रही हो? जिसने जिंदगी की हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है, जिसने हमें नई जिंदगी दी है, उसे परीक्षा की सोच के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम तो बस अपने घर को टूटने से बचाना चाह रहे थे। किस परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हो सुमन? उस परिवार को जिसमें तुम्हारे पति का छोटा भाई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, उस परिवार को जो तुम्हें मेडिकल कॉलेज जाने से रोकता है, या फिर उस परिवार को जो तुम्हारे विधवा होने पर तुम्हें हर रोज परेशान करता आया है? नहीं अंशुमन जी, उस घर को जहां हमें सुरभि माँ के रूप में माँ की ममता भरी पलकों की छांव मिली, जहां दोस्त के रूप में नंदिनी जैसी ननद मिली, जहां एक अनाथ लड़की को एक भरा पूरा परिवार मिला, जहां जीवन साथी के रूप में आप मिले, हम बस उस घर को टूटने से बचा रहे थे। सुमन, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ मैं। पत्नी हो तुम मेरी, 7 फेरों के वचन के साथ जिंदगी भर एक दूसरे से हर बात शेयर करने का वादा किया है हमने। चलें? अंशुमन जी, घर जाने से पहले आपको भी हमसे एक वादा करना होगा। नंदन ने जो कुछ भी किया और आज यहाँ जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में आप घर वालों से कुछ भी नहीं कहेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। सुमन, तुम फिर वही बात कर रही हो। नहीं सुमन, सच छुपाना सही नहीं है। अंशुमन जी, हम एक दूसरे से कभी कोई सच नहीं छुपाएंगे, लेकिन आप एक बार सुरभि माँ के बारे में सोचिए, पापा के बारे में सोचिए। उनका तो दिल ही टूट जाएगा। वो दोनों कितना विश्वास करते हैं अपने बेटे नंदन पर। अरे उनका बेटा मौत के मुंह से वापस आया है, वो बिखर जाएंगे अंशुमन जी। हम शायद ये बात आपको नहीं समझा पा रहे, लेकिन सुरभि माँ की हालत बहुत बिगड़ जाएगी और हम सुरभि माँ को उस हालत में नहीं देख सकते। नंदन ने जो किया है उसके बाद वो माफी के लायक नहीं। हम जानते हैं, इसलिए हम आपको समझने के लिए कह रहे हैं। नंदन ने जो कुछ भी किया उसे घर वालों को ना बताकर आपको सब सही करना होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। आप इस तरह एक बेटे को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं सुमन, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अंशुमन जी प्लीज, हमारे लिए प्लीज। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माँ की नजर इस लेटर पर अब जरूर पड़ेगी। ये कैसी चिट्ठी है? मेरी प्यारी माँ, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है।
मैं जब घर लौटा था तो लगा था कि मुझे सब कुछ वापस मिल गया, लेकिन जल्द ही ये भ्रम भी दूर हो गया और पता चला कि मैं तो सब कुछ खो चुका हूँ। जानी! 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 क्या बात है माँ? जानी! क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? नंदन की लिखाई है। नंदन की चिट्ठी? पढ़ो तो सही, इस चिट्ठी में लिखा क्या है? मेरी प्यारी माँ, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। मैं जब इस घर में लौटा था तो मुझे लगा कि मुझे सब कुछ वापस मिल गया है, लेकिन जल्द ही ये भ्रम मेरा टूट गया और मुझे पता चल गया कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये घर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। और आप सबसे विनती है कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपनी जान दे दूंगा। आपका प्यारा बेटा नंदन। जाजी, हमारी दुनिया तो हमारे बच्चों में ही है ना। तुम्हें नंदन ने ऐसे कैसे सोच लिया कि यहाँ उसकी जरूरत किसी को नहीं है? इतना बड़ा फैसला उसने कैसे ले लिया जाजी? अंशुमन, नंदन जब कहीं रूठ के गया है, घर छोड़ के गया है, तुम उसे हमेशा समझा बुझा के मना के घर वापस लाए हो। अंशुमन, नंदन को घर वापस ले आओ। अंशुमन, नंदन को घर वापस ले आओ। हमारा नंदन कहीं चला गया, उसे ढूंढ के ले आओ। अंशुमन, अंशुमन, अंशुमन चुप क्यों हो? अंशुमन चुप क्यों हो? बोलो ना, नंदन कहाँ गया है? उसे घर लेके आओ। सुबह आप शांत हो जाइए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नंदन जरूर इस घर में वापस आएगा, हम उसे ढूंढ कर लेकर आएंगे। आपकी सुमन उसे ढूंढ लाएगी। सुबह माँ, आपकी तबीयत ऐसे खराब है और तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज शांत हो जाइए। ए छुटकी, तुम्हारा राम बेटा का विबस्ता हमको दिखाई दे रहा है, तुमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये तुम्हारा राम बेटा ना पहला वाला बेटा नहीं रहा, उसका जिंदगी में ही लड़की आ गई है। देखो देखो, वापिस ले आया है ना इसको। काहे लाया है इसको? काहे कि वो इसको वापिस लाना चाहता था, नंदन को वापस नहीं लाना चाहता। ये लड़की तुम्हारा दोनों बेटा को छीन ली है तुमसे। एक घर छोड़ के चला गया, दूसरा घर में रहने के बाद भी घर का नहीं है। बस कीजिए बड़ी माँ, सुमन ने हमेशा इस परिवार को जोड़ा है, अगर तोड़ने वाली होती तो। बड़ी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, नंदन जरूर इस घर में वापस आएगा। हम आप लोगों से वादा करते हैं, सुबह माँ हम नंदन को वापस लेकर आएंगे, हमारा वादा है आप लोगों से। चुप रहो, तुम्हारा वादा का जरूरत नहीं है इस घर को। हाँ अंशुमन बहुआ, तुम तो इसको घर से बाहर निकाल दिए थे, तो फिर वापस काहे लेके आए? ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि तुम इसको वापस ले आए और नंदन बहुआ घर छोड़ के चला गया? बोलो। अंशुमन जी, सच बोलो सुमन, नंदन के घर छोड़ने के पीछे के कारण कहीं तुम तो नहीं? बोलो सुमन, नंदन के घर छोड़ने का कारण कहीं तुम तो नहीं हो? बोलो सुमन, बोलो, चुप क्यों हो? सुबह माँ, कभी कभी कोई सच समय से पहले झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। हम आपसे कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपके नंदन को वापस इस घर में लेकर आएंगे। हम आपसे वादा करते हैं, आपको वचन देते हैं, अगले 24 घंटे में हम नंदन को घर वापस लेकर आएंगे और फिर सारा सच सबके सामने खुद ब खुद आ जाएगा।
वो किसी की नहीं सुनेगा सुमन, उसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। ये चिट्ठी किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है सुमन। ये एक ऐसा सच है जो छुपाया नहीं छुप सकता। ये क्या है अंशुमन जी? सिन्होरा, इसे कोई भी पत्नी अपने मृत्यु तक ऐसे संभाल कर रखती है जैसे वो अपना घर संभालती है। जिस दिन ये सिन्होरा हमारे हाथ से छूट जाएगा, उस दिन हमारे लिए हमारी जिंदगी मौत जैसी है। क्यों? क्योंकि आपने जो हमारी मांग में सिंदूर भरा है, वो सिर्फ सिंदूर नहीं, हमारा दायित्व भी है। आपके लिए, ये पूरे परिवार के लिए, घर के हर एक सदस्य के लिए। 7 फेरों के साथ जब आपने इस सिंदूर को हमारी मांग में भरा, तो हमें अपना दायित्व भी तो निभाना ही होगा ना अंशुमन जी। सुमन, नंदन परिवार की मर्यादा से बहुत आगे निकल चुका है। उसे कोई परवाह नहीं है तुम्हारे दायित्व की। तुम जानती हो, उसका इस घर में वापस आना इस परिवार को परेशानी में डाल सकता है। इसलिए उसका सच सामने लाना बहुत जरूरी है। अंशुमन जी, हम जानते हैं, लेकिन हमें नंदन को वापस घर लाना ही होगा। आप सुरभि माँ की हालत तो देख ही रहे। अगर सुरभि माँ को नंदन का सच पता चल गया तो वो जी नहीं पाएंगी। और अगर सच नहीं बताया तो तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। नंदन इस परिवार के लिए वो घाव बन चुका है जिसे अगर छुपाया तो वो नासूर बन सकता है। अंशुमन जी, घाव का इलाज भी तो किया जा सकता है ना। एक ही माँ के बेटे हैं आप दोनों, एक ही माता पिता का खून दौड़ रहा है आप दोनों के अंदर। फिर एक बेटा राम और दूसरा रावण कैसे हो सकता है? ये सब बेकार की बातें हैं सुमन। विभीषण भी तो रावण का ही भाई था ना, बाली और सुग्रीव भी तो भाई ही थे ना। नंदन ने अपनी सोच बदल ली है और राम रावण दोनों हम सबके अंदर होते हैं। ये हमें तय करना होता है कि हम अपने अंदर राम को जिंदा रखें या रावण को। ठीक है, आप हमारा साथ नहीं देना चाहते, मत दीजिए, लेकिन हम नंदन को 24 घंटे के अंदर इस घर में वापस लेकर आएंगे। हमने सुरभि माँ को वचन दिया अंशुमन जी, और हम वो वचन पूरा करेंगे। अंशुमन जी, आपको बस हमसे एक वादा करना होगा। जब तक हम नंदन को इस घर में वापस नहीं ले आते, आप इस घर में किसी से भी नंदन का सच नहीं कहेंगे, किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। नंदन, तुम जहाँ कहीं भी हो, प्लीज वापस घर आ जाओ। सुरभि माँ की तबीयत बहुत खराब है। किसी को माँ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना। माँ तो बस माँ होती है। नंदन, सुरभि माँ ने एक बार तुम्हें खोने का दर्द महसूस कर लिया है। अब तुम खुद देख सकते हो सुरभि माँ की हालत। किसी के लिए ना सही, अपनी माँ के लिए घर वापस आ जाओ प्लीज। मेरी वजह से हुआ था। ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर दिया मैंने? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूँ? नंदन, ये क्या कर रहे हो? नंदन, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अब मैंने ऐसा क्यों किया? नंदन, नंदन क्या कर रहे हो ये? ओह गॉड, नंदन पागल हो गया हो क्या तुम? नंदन, ये क्या कर रहे हो तुम? सब कुछ मेरी गलती है। मुझे कुछ नहीं। नंदन प्लीज रिलैक्स। नंदन, The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. Please try again later.
नंदन का फोन नहीं लग रहा, तान्या का भी कुछ पता नहीं। समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे नंदन तक पहुंचेंगे, कैसे सुरभि माँ को दिया हुआ वचन पूरा करेंगे। सुबह सोशल मीडिया पे तुम्हें वो वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए थी। जब से नंदन ने वो वीडियो देखा है अपने आप को कोस रहा है। देखो क्या हालत कर ली उसने अपनी। तान्या, नंदन के इस हालत की जिम्मेदार उससे ज्यादा तुम हो। इसे सही गलत के बीच फर्क समझाने की जगह तुम उसके साथ उसके गलत में उसका साथ दे रही थी। अब प्लीज नंदन को अकेला छोड़ दो। ऐसे साई की तरह साथ रहोगी तो वो कभी सही रास्ते पर नहीं आ पाएगा। मैं जानती हूँ सुमन कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझे अपने साथ लेके चलो। मैं जानती हूँ मैंने इस फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है। डोंट वरी, मैंने अपनी मॉम से वापस लौटने की बात कर ली है। पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि नंदन को उसकी फैमिली से दूर कर दूँ। बहुत प्यार करता है वो अपनी फैमिली से। वैसे भी मैं तो अंशुमन को चाहती थी, वो मेरा नहीं हुआ। लेकिन नंदन को तुम अपने साथ लेके जाओ। इसका मैं क्या करूं? इतनी सुबह सुबह सुमन कहाँ चली गई? सुमन सुबह सुबह कहाँ चली गई? उसका फोन भी नहीं लग रहा है, उसने कुछ बताया भी नहीं। ऐसे कहाँ जा सकती है वो? भाग गई। अरे मुंह छुपा के भाग गई। राय बहादुर खानदान के मुंह पे कालिक जो पोत दिया उसने। आंखें तरेर के हमको देखने से अच्छा है ये अखबार देखो। मेहमान जी दिखाओ। राय बहादुर खानदान की दरारें जब जाते थे। राय बहादुर खानदान के दोनों बेटे बीच बाजार एक दूसरे से भिड़े, संपत्ति का विवाद हो सकता है। अंशुमन ये क्या है? क्या है ये अंशुमन? अंशुमन, मिथिलेश कुछ पूछ रहा है। चुप क्यों हो? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो? अरे क्या बोलना है बाबूजी। किसी भी परिवार में विवाद जर जोरू और जमीन को लेके होता है। अब जर और जमीन को लेके तो छोटे बउआ बड़के बउआ से झगड़ा करेंगे नहीं, तो बच्चा का विवाद जोरू पे ही तो है। तभी तो वो सुबह सुबह बिना किसी को मुंह दिखाए भाग गई वो लड़की घर से। सुमन पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए बड़ी माँ। बहुत कुछ चाहा है उसने इस परिवार के लिए और आज भी सह रही है। सॉरी भैया, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सुमन ने ना आपको पागल बना दिया है। पता नहीं कौन सी पट्टी बांध दी आपकी आंखों पर कि आपको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे उसने नंदन को कभी पागल बनाया था। बहुत छोटी हो तुम नंदनी, सिर्फ उम्र में नहीं सोच में भी। दोस्त है ना सुमन तुम्हारी। जब तुम अपनी दोस्त को ही नहीं समझ पाई तो सिचुएशन को क्या खाक समझ पाओगी? अंशुमन, हम तुम्हारी माँ, जो बात नंदनी हमें नहीं समझा पा रही तुम्हें समझा दो। ऐसा क्या कारण था बीच बाजार में अपने छोटे भाई को गुंडों की तरह पीटना पड़ा? अंशुमन, सच्चाई बताओ हमें।
सच नंदन खुद आके बताएगा सुरभि माँ। वो बस आता ही होगा। सुमन, सब ठीक है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, सुमन जी ने आप सबको यही बताया होगा कि सच मैं ही बताऊंगा, वो सच जो सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ। लेकिन ये सच कोई और भी जानता है, और ये सच उनके बिना अधूरा है। आ जाओ। तुम तो जहाँ मेरे पति वहाँ मैं